हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं के जो रेमेडियल जो बुक है ना आपकी निदात्मक वाली। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब सही विकल्प, एक वाक्य में उत्तर, सत्य असत्य और रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम इन्हीं क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके कल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, ये हमें चूज करना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखो, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है वो अपॉन में मतलब बटे में है, तो ये वाला तो बहुपद हमारा हो नहीं सकता। यहाँ पर करनी के अंदर एक्स है, मतलब इसको करनी दो और करनी एक्स ऐसा लिखेंगे ना, तो यहाँ पे एक्स की घात कितनी है, 1/2, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन चेक करो, देखो यहाँ पे x-1 है और यहाँ पे अपॉन में x+1 है, तो अपॉन में जितने भी x+1 ऐसा लिखा रहेगा तो वो तो हमारा बहुपद नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है, इसको देखो, यहाँ पे x² लिखा है प्लस 3, x की घात कितनी है, 3/2 है। यहाँ पे रूट x है मतलब करनी x है, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे माइनस का 1/2 इसकी पावर आ जाएगी। और इसको जब मैं सॉल्व करूं तो ये 3 जैसे को ऐसा, अगर आधार समान हो तो घातें क्या होती है, जुड़ती है। तो इसकी घात 3/2 है, इसकी घात माइनस का 1/2 है। जब इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरा बचा 3, एक्स की घात, देखो दो दो हर क्या है, समान हो गया, ऊपर बचा 3 - 1, मतलब 3 में से 1 गया तो 2 बचा, तो 2 एकम 2 कटा, 2 से 2 कटा तो 1 आया, मतलब ये हमारा समीकरण जब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो 3 x की घात 1 बच रहा है। यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, बाकी अब नहीं समझाऊंगा, ठीक है। आगे हम थोड़ा शॉर्ट में चलेंगे, ठीक है बच्चों। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है कि बहुपद 4 x की घात 4 प्लस 0 x की घात 3 प्लस 0 x की घात 5 प्लस 5 x प्लस 7 है, इसकी हमें घात बताना है। तो बहुपद की जब भी घात बोले ना तो सबसे अधिकतम वाली घात को आपको देखना है। लेकिन यहाँ पे 0 × x की घात 3 है, 0 × x की घात 5 है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 5 लगा दे, 5 नहीं लगा सकते क्योंकि इसके साथ में 0 × x की घात 5 है, क्योंकि ये वाली टर्म तो पूरी जीरो हो गई, ये वाली टर्म भी पूरी जीरो हो गई। हमारी यहाँ पर बची है क्या, 4 x की घात 4 प्लस 5 x प्लस 7 बचा है। तो यहाँ पर हमारी सबसे अधिकतम घात कितनी बन रही है, 4, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न क्या है हमारा, यदि पी एक्स बराबर से x की घात 2 माइनस 2 करनी 2 x+1 है, तो हमें पी एक्स की जगह इस बार 2 करनी 2 रखना है और उसको सॉल्व करके देखना है कि हमारा जो पी ऑफ एक्स है उसका मान कितना आ रहा है। तो यहाँ पे x की घात 2 है, मतलब 2 करनी 2 की घात क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, माइनस का 2 करनी 2, x की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 करनी 2 प्लस का 1। यहाँ पे 2 करनी 2 की घात 2 है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 2 की घात 2 कितना हो जाएगा 4, करनी 2 की घात 2 कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी, माइनस 2 का 2 से गुणा करूंगा तो 4 हो जाएगा, करनी 2 का करनी 2 से गुणा करूंगा तो 2 हो जाएगा, प्लस का 1। ये 4 दूनी 8 हो गया, ये माइनस का 4 दूनी 8 हो गया, प्लस का 1। तो ये माइनस का 8 है, प्लस का 8 है, कैंसिल हो गया, हमारा उत्तर क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया। क्या ये बात क्लियर है। अगला प्रश्न देखो आप, अगला प्रश्न है हमारा पी ऑफ एक्स बराबर से x+3 है, तो पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ माइनस एक्स का मान आपको बताना है। जब मैं x रखूंगा तो मुझे यही सेम मिलेगा, x+3 मिलेगा। जब मैं माइनस का x रखूंगा तब ये माइनस का x हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। x से ये वाला x क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि दोनों के चिन्ह विपरीत है। तो 3 और 3 को जब मैं जोड़ूंगा 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि P ऑफ x बराबर से 2x+5 दे के रखा है, इसका हमें शून्य पूछा है। तो जब भी शून्य पूछे तब हम जो बहुपद दिया रहता है उसे हम किसके बराबर रखेंगे, तो आप बोलोगे 0 के बराबर रखेंगे। तो इसको 0 के बराबर रखा, तो 2x बराबर से 5 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा,
5 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 5/2, और यही इस बहुपद का क्या रहेगा, शून्यक रहने वाला है। क्लियर है क्या? अगला प्रश्न है कि x+1 इसमें से निम्नलिखित में से बहुपद का गुणनखंड है। तो ये गुणनखंड किस बहुपद का है, इसे चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो x+1 है ना, इसको सबसे पहले हमें 0 के बराबर रखना पड़ेगा। x का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, और ये जो -1 है ना, यहाँ पर प्रत्येक ऑप्शन में रखना पड़ेगा। जहां पर हमारा उत्तर 0 आ जाएगा वही हमारा क्या होगा, शून्यक रहेगा, वही हमारा इस बहुपद का गुणनखंड भी होने वाला है। जब मैंने यहाँ पे -1 रखा तो x की घात कितनी, 3 है, तो -1 रखूंगा तो ये -1 ही आएगा बाहर, प्लस यहाँ पे x की घात 2 है, तो माइनस का जब 1 रखूंगा, यहाँ पे घात कैसी है, सम संख्या है, तो यहाँ पे +1 मिलेगा। अब यहाँ पे -1 रखा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या +1, और ये +1 जैसे का वैसा। तो यहाँ पर हमारा बच रहा है 2, तो ये वाला ऑप्शन तो हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे से इसको सॉल्व करो, तो -1 जब रखूंगा तो ये -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, और -1 की पावर 3 मतलब -1 मिलेगा। फिर यहाँ पर जब मैं रखूंगा -1, तो -1 की घात कितनी है, 2 है, तो ये +1 हो जाएगा। और यहाँ पर जब x की जगह मैं -1 रखूंगा तो ये -1 मिल जाएगा, और ये +1 जैसे का वैसे। देखो यहाँ -1 था, यहाँ पे +1 था, कैंसिल हो गया। यहाँ पे -1 था, +1 था, कैंसिल हो गया। मतलब यहाँ से हमारा कितना बचा, 0। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। मतलब ये जो x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x+1 है ना, इसका एक गुणनखंड क्या है, तो ये है x+1, इसलिए ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ठीक है बच्चों। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि यदि x की घात 51 प्लस 51 को x+1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान से देखो, x+1 से हमें भाग लगाना है, मतलब आप क्या करो, ये जो x+1 है ना, इसको 0 के बराबर रखो। यहाँ से x का मान आपको -1 मिला, और -1 यहाँ पर x की जगह रखो और इसे सॉल्व करो, तो -1 की घात 51 मतलब 51 प्लस 51, तो -1 की घात 51 है, तो यहाँ पे हमें -1 ही मिलने वाला है, और प्लस का 51। तो जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा प्लस का क्या आएगा, 50, और यही इस प्रश्न का शेषफल हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न। यहाँ पे प्रश्न है 249 की घात 2 माइनस 248 की घात 2 का मान क्या होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक सर्व समीकरण लगेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी लिख सकते हैं। तो a माइनस बी मतलब 249 में से 248 गया, और 249 में 248 जोड़ा, तो हमें क्या मिल रहा है, तो 249 में से 248 गया तो 1 मिला, गुना 249 को मैं 248 में जब जोड़ूंगा तो मुझे 497 मिलेगा, और 497 का 1 से गुना करूंगा तो मुझे उत्तर क्या आएगा, 497 आएगा। मतलब मेरा उत्तर क्या आ जाएगा, 497 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब ये देखो, ये भी एक सर्व समीकरण है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर से 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 3abc के। तो ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अब अगला प्रश्न पूछा गया है कि बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान जब x बराबर से 2 हो तब इसका मान क्या होने वाला है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 x की जगह हमने रखा 2 माइनस 4, x की जगह रखा 2 और प्लस का 3, 5 दूनी कितना हो गया 10 माइनस 4, 2 की घात 2 मतलब कितना हो गया, 2 दूनी 4 और प्लस का 3, ये 10 हो गया, 4 का 4 से गुना हुआ तो 16 हो गया, प्लस का 3, 10 और 3 मिलके कितना हो गया 13, और माइनस का 16। तो इसको सॉल्व किया तो मुझे मिला माइनस का 3। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये सभी पॉइंट आपके क्लियर है क्या? अब हम बच्चों आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न संख्या है 2, जिसमें हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि अशून्य अचर बहुपद की घात सदैव होती है। तो
तो सदैव क्या होती है बताओ, क्या हो सकती है? जो अशून्य अचर बहुपद है ना, इसकी घात सदैव क्या होती है? बताओ, किसको किसको पता है यहाँ पे? पता है क्या? नहीं पता? चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो अशून्य अचर बहुपद है ना, इसकी घात क्या होती है? शून्य होती है। रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? तो ये 1 होती है। बहुपद x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने क्या दिख रहा है? कुछ नहीं है, तो 1, लेकिन चिन्ह कौन सा है? माइनस का है, तो ये माइनस का 1 इसका गुणांक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, तो दूसरा गुणनखंड क्या होने वाला है? तो बच्चों यहाँ पे देखो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो 11x है ना, इसको 10x प्लस एक्स के रूप में तोड़ रहा हूँ। यहाँ पे क्या इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? तो आप बोलोगे x दिख रहा है, तो x प्लस 10 अंदर बचा। यहाँ पे दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या मैं 1 निकाल सकता हूँ कॉमन? तो x प्लस 10 अंदर बच गया। यहाँ पे x प्लस 10 है, तो ये हमारा पूरा क्या आ गया? कॉमन। बचा क्या हमारा? x प्लस 1। तो एक गुणनखंड तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? x प्लस 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो हम इसे कहते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं सत्य और असत्य की। तो देख लो सत्य असत्य में क्या हो जाएगा। बहुपद 5 एक पदीय व्यंजक है। तो बहुपद 5 जो है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 x की घात 0 लिख सकते हैं ना, तो यह एक पदीय व्यंजक है। ये बात हो गई सत्य। शून्य बहुपद की जो घात है वो शून्य होती है, तो ये तो बात हो गई क्या? असत्य। अशून्य अचर बहुपद की जो घात है वो सदैव परिभाषित होती है। तो जरूरी है कि वो सदैव परिभाषित होगी, तो ये भी बात क्या हो गई हमारी? असत्य हो गई। अगला प्रश्न है कि बहुपद 7x की घात 4 प्लस 2x यह एक द्विघात बहुपद है। क्या x की घात 4 एक द्विघात बहुपद है? तो आप बोलोगे नहीं, ये तो चतुर्थ घात बहुपद है। तो ये हो गया हमारा क्या? असत्य। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न देखो, 3x प्लस 5 एक रेखिक बहुपद है। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो वो क्या होता है? रेखिक बहुपद होता है। इसलिए ये प्रश्न हमारा हो जाएगा सत्य। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है वो शून्य बहुपद का एक क्या होती है? शून्यक होती है। ये भी हमारी क्या है? बात सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शून्यतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। तो ये भी बात है हमारी सत्य हो जाएगी। क्या ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए बच्चों? अब हम बात कर रहे हैं सही जोड़ी बनाइए की। तो यहाँ पे कॉलम ए है और कॉलम बी है, यहाँ पे मैच करना है। तो x की घात 3 और y की घात 3, इसको मैं मिला दूंगा किससे? इसको मैं मिलाऊंगा ये माइनस वाले से। तो x माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई के ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। दूसरा वाला ये x की घात 3 है, y की घात 3 है, इसको मैंने प्लस वाले से मिला दूंगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे बहुपद x प्लस 1 का शून्य क्या होगा? तो देखो x प्लस 1 को 0 के बराबर रखा, मतलब x का मान कितना आया? माइनस का 1 आ गया। अब अगला देखो क्वेश्चन, बहुपद x की घात 4 प्लस 2x प्लस 10 की घात का, मतलब इस बहुपद की घात कितनी है? तो यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है? 4। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4। अब अगला प्रश्न है बच्चों की बहुपद 5x प्लस 2 का शून्य क्या है? तो मैं जब इसको 0 के बराबर रखूंगा किसको? 5x प्लस 2 को, तो x का मान कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? x बराबर से माइनस का 2/5 आ जाएगा, और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या सही जोड़ी सभी को मिलाना आ गया? अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक शब्द वाले उत्तर की, मतलब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है हमें। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो वो क्या कहलाता है? तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है?
शून्य बहुपद कहलाता है। अगला प्रश्न है कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो तो वह एक पदी बहुपद कहलाता है। कितना पदी? एक पदी। केवल दो पद वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो इसे हम बोलेंगे द्विपद बोलेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान कितना हो जाएगा? तो ये 3xyz के बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या? अगला प्रश्न है कि एक रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो एक रैखिक बहुपद के एक शून्यक होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों ये चैप्टर जो आपका 2 है बहुपद, इससे संबंधित पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन थे जो बहुत ही जरूरी है आपको करना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि यह सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।